क्यूरियस पीपल आउट देयर, कैसे हो आप सब? मेरे चैनल डू यू बिलीव में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इंडिया का टॉप प्लेस यानी कि दीवानगढ़ फोर्ट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप सबको उस फोर्ट से रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड स्पूकी रूमर्स के बारे में बताया था जो कि काफ़ी क्रीपी थी। आज फिर से हम एक ऐसे ही हॉन्टेड स्पॉट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंडिया के सेकेंड टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से आता है। दैट इज़ द शनिवार वाड़ा फोर्ट, पुणे। विद दैट्स इट, लेट्स बिगिन। हमारे इंडियन हिस्ट्री में मराठा रूलर्स के काफ़ी गोल्डन अचीवमेंट्स रहे हैं, जिसके बारे में हम आज भी प्राउड फील करते हैं। 18वीं शताब्दी में बाजीराव बल्लाल बालाजी भट्ट द्वारा बनाया गया शनिवार वाड़े का किला मराठा समुदाय का एक सुनहरा प्रतीक है। ये किला महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में मुठा नदी के पास स्थित है। पेशवाओं के बाद ये किला ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ चला गया। ये महल, जो कि मराठाओं की आन बान और शान थी, आज पुणे की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। इस किले की इमारतों ने बेशुमार शोहरत और महान कार्यों के अलावा कुछ अनचाही चीज़ें भी देखी हैं जो हम सबके रोंगटे खड़े कर देंगी। कहानी कुछ इस तरह है। बाजीराव के बाद उनके बेटे नाना साहेब ने पेशवा की गद्दी संभाली। नाना साहेब के 5 बेटे थे, जिनमें से 2 की बाल अवस्था में ही मृत्यु हो चुकी थी। उनके बड़े बेटे विश्वास राव ने अपने पिता नाना साहेब के बाद राज्य का डोर अपने हाथ लिया। उनको पेशवा की गद्दी पर बैठता देख उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को बहुत गुस्सा आया। गद्दी के लालच में नाना साहेब के छोटे बेटे यानी कि विश्वास राव के दूसरे भाई माधव राव ने विश्वास राव के खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें मरवा दिया। पर उनकी मौत से माधव राव को भी काफ़ी मानसिक तकलीफ पहुंची और वो डिप्रेशन में चले गए और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। दोनों बड़े भाइयों की मौत के बाद नाना साहेब के सबसे छोटे बेटे नारायण राव, जो कि सिर्फ 16 साल के थे, उन्होंने पेशवा की गद्दी का कारभार संभाला। पर नारायण राव के छोटे होने के लिए उनके चाचा रघुनाथ राव यानी कि राघोबा को बड़े मामलों पर फैसला लेने को कहा गया। नारायण राव को पेशवा की गद्दी पर बैठता देख आनंदीबाई को फिर से बहुत गुस्सा आया, जो कि उनकी चाची थी, क्योंकि वो अपने पति यानी कि राघोबा को पेशवा बनाना चाहती थी। एक दिन नारायण राव को अपने चाचा और चाची के इस रूप के बारे में पता चला और वो अपने चाचा को घर में कैद करवा देते हैं। आनंदीबाई को इसकी खबर पड़ती है और वो अपने पति के कैद के बदले में नारायण राव को मारने वहाँ के आदिवासियों की मदद लेती है। वो लोग राघोबा को आज़ाद करते हैं और नारायण राव को पकड़ने उसके कमरे में जाते हैं। नारायण राव इन सब से अनजान बेशुद्ध नींद में होते हैं, पर इन सब की आवाज़ से वो उठ जाते हैं। नारायण राव पूरे महल में अपने मौत के डर से यहाँ वहाँ भागते हैं और अपने चाचा को आवाज़ देते हैं। पूरे महल में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, काका मलावाचवा। आदिवासी नारायण राव को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर मार देते हैं, फिर उनके लाश को नदी में फेंक दिया जाता है। आज भी ये जगह उस दर्द को बयान करती है और हर रात एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, काका मलावाचवा। हमारे हिंदी धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हालांकि नारायण राव के शरीर के टुकड़ों को नदी में बहा दिया गया था, इसीलिए उनका दाह संस्कार कभी हुआ ही नहीं।
इसीलिए आज भी नारायण राव की आत्मा इस महल के अंदर कैद है और हर रात यूं ही तड़पती आवाज़ में कहती रहती है, काका मला वाचवा। यहाँ पर कभी किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा, पर इन आवाज़ों और चीखों ने यहाँ के लोगों पर दहशत मचाई है। ये भी माना जाता है कि काशीबाई की सहेली ने उनके पति के मृत्यु के कारण शनिवार वाड़ा को श्राप दे दिया था कि ये जगह तबाह हो जाएगी, अपने ही अपनों का खून बहाएंगे। और हालांकि यही हुआ। इन सब के बाद शनिवार वाड़े में 27 फरवरी 1888 में भीषण आग लगी और जो कि 7 दिन तक जलती रही एंड सब कुछ जलकर राख हो गया सिवाय किले की दीवारों के। तो ये थी शनिवार वाड़े की सैड और हॉन्टेड स्टोरी। पर आज भी ये जगह काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, पर लोग रात में आज भी यहाँ जाने से कतराते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वो जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप मेरे अगले वीडियो को मिस आउट नहीं करोगे। प्लीज़ गाइस अपना कमेंट ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं आगे और भी बेटर कंटेंट अपलोड कर पाऊँ। और हाँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को मिस आउट किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाके देख सकते हैं। So till then, take care, bye bye. Oh, जाते जाते एक सवाल, do you believe? Bye bye guys, see you in my next video.